सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ एक जमीन पर सब्जियां उगाया करती थी। रॉकी कबूतर उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और रॉकी ने इसके अंदर बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार ये सारी सब्जियां बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टोनी, जल्दी से इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। मौसम का पता नहीं कब बारिश आ जाए। फिर वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियां तोड़ ली है उतनी सब्जियों को लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी, जब वापस आकर इन सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। जा, तू अब जाकर भोजन बना ले, रॉकी कबूतर आता ही होगा। सुबह से शाम और फिर रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। इसलिए रॉकी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियां तोड़ने गई थी ना? सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में हमारी सब्जियां तो खराब नहीं होगी। अरे कहाँ बेटा, जब हम दोनों सब्जियां तोड़ने लगे तो बारिश आ गई। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मैं कल क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कहीं सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे भला कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है। इस बार रॉकी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर रॉकी का पड़ोसी चीचू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो रॉकी कबूतर की सब्जी की दुकान के पास में ही अपना ठेला लगाता था। अरे रॉकी, ऐसा क्या हो गया जो तूने सब्जियां बेचना ही बंद कर दिया? क्या बताऊं चीचू भाई, बारिश के कारण मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रॉकी को उदास देखकर टूनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम कुछ तरबूज के बीज हमारे पानी भरे खेत में डाल दें। तरबूज के बीजों को बहुत सारा पानी चाहिए, जो हमारे खेत में पहले से ही भरा हुआ है। और वैसे भी मार्केट में आजकल तरबूज की डिमांड बहुत है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो हमारी सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टूनी, तरबूज उगाने के लिए उसके बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे तरबूज के बीज पड़े हैं। ये देखिए, मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीजों को बो देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं। कुछ ही दिनों में हरे हरे तरबूज निकल आते हैं। टूनी पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और अपने पति को ले जाकर दे देती है। ये लीजिए रॉकी जी, पके हुए लाल और मीठे तरबूज। इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच लीजिए। देखना, आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। रॉकी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। रॉकी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों में ही सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं। रॉकी खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने रुपए मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रॉकी वो पैसे टूनी को दे देता है। इस तरह रॉकी कबूतर
टूनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा।